सिंगल कैंडलस्टिक का हम अब दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इस दूसरे कैंडलस्टिक का जो नाम है वो है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब है जापानीज में, ये जापानीज वर्ड है तो इसका जापानीज में जो अर्थ होता है वो है नो रियलिटी, मतलब फॉल्स, मतलब झूठ, मतलब फेकनेस। माराबुजो में हमने क्या देखा? रियलिटी। माराबुजो में हमने क्या देखा? रियलिटी। बॉडी बड़ी है। अब इसके अपोजिट होगा, ये बिल्कुल माराबुजो के अपोजिट है, तो क्या होगा? यहां पर बॉडी नहीं है, नो बॉडी, और निग्लिजिबल बॉडी, लेस बॉडी, छोटी बॉडी, स्मॉल बॉडी। एक तो नो बॉडी या स्मॉल बॉडी। तो इसका मतलब है डोजी कैंडल। कैसे दिखती है देखते हैं। डोजी कैंडल टेक्निकल और थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो है डोजी का वो ये है। क्लासिक डोजी कहते हैं इसे, जहां पर ओपन जहां हुआ वहीं पर क्लोज हुआ। ओपन इज इक्वल टू क्लोज, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है, फेक है ये कैंडल, इसमें रियलिटी नहीं है, इसीलिए इसे डोजी कहते हैं। अब ये क्लासिक डोजी है, इसको हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको समझते हैं। पर डोजी का मतलब ये होता है कि यहां पर कोई भी डिसीजन जो है हुआ नहीं है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, ना बाय हुआ ना सेल हुआ, कोई भी डिसीजन नहीं है। कहां से? बुलिश कैंप से, बुलिश के साइड से और बेरिश साइड से कोई भी डिसीजन जो है नहीं हुआ। इसीलिए ये आपको कंफ्यूज करती है कि अब बुल क्या डिसीजन लेंगे, बेयर्स क्या डिसीजन लेंगे, इसीलिए ये कंफ्यूज करती है। अब ये कंफ्यूजन हमने अगर ट्रेंड के साथ में जोड़ दिया, ट्रेंड हमने देखा है वो क्या होता है ट्रेंड, अब ट्रेंड के साथ में ऐसा हमने कंफ्यूजन जोड़ दिया तो इसके हमें ज़्यादा डायमेंशंस पता चलते हैं, ज़्यादा इसका मीनिंग पता चलता है कि अभी हमने क्या करना चाहिए। तो हम लोग डोजी की शुरुआत करते हैं कि अगर डोजी में शैडो है, जैसे ओपन हुआ फिर हाई गया था, लेट से ओपन हुआ 100 रुपए पे, हाई गया 150, लो गया 70, ठीक है, तो मूवमेंट तो हुई, ओपन से बुलिश साइड में चला गया, 150 बना लिया, 50 पॉइंट गेन हुए, फिर हाई से नीचे गिर गया 70 पॉइंट, नीचे आ गया 80 पॉइंट, और 70 से वापस ओपन ऊपर चला गया और क्लोज हो गया 100 रुपए पे। मतलब ये दिन भर में जो ये डायरेक्शन बनाने की कोशिश की गई बुलिश साइड से और बेरिश साइड से, वो कोशिश नाकाम हुई। किधर भी जो स्ट्रेंथ है ट्रेन की वो गई नहीं, और जहां पर ओपन हुआ वहीं पर इसका क्लोज हो गया। अब सोचिए, अगर इसको हमने ट्रेंड के साथ जोड़ दिया तो फिर आपको इसकी साइकोलॉजी पता चलेगी, ट्रेड कहाँ लेना चाहिए ये भी पता चलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप डोजी कैंडल को ज़्यादा अब इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। तो देखते हैं ट्रेंड के साथ में कैसे होता है। लेट से आपका जो है पॉजिटिव ट्रेंड था, ठीक है, पॉजिटिव ट्रेंड है तो क्या चीज़ें तय है कि पॉजिटिव ट्रेंड में, लॉन्ग ट्रेंड में क्या चीज़ें तय है कि मार्केट में जो प्राइसेस है वो ऊपर जा रही है, अब बुलिश ट्रेंड को कोई भी रुकावट नहीं है, बुलिश ट्रेंड बिल्कुल वीक नहीं है, स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ पकड़ा जा रहा है। और अब इस कैंडल पर जो है एक डोजी कैंडल आ गई। तो आप समझिए इस बात को कि जब बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, तो बुल्स के दिमाग में बिल्कुल डाउट नहीं है, पर जैसे ही डोजी कैंडल आती है
तो बुल्स जो है वो डिसीजन बना नहीं पा रहे, बुल्स जो है वो डिसीजन जो है बना नहीं पा रहे हैं कि अब प्राइस को ऊपर लेकर जाए। क्यों? पहली बात, क्योंकि बेयरिश की एंट्री हो गई, बेयर्स ने अपने ताकत का यूज करके प्राइसेस को जो है नीचे लेकर गया था, पर बेयर्स के पास में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो ट्रेंड को बदल दे, और इसीलिए जो है जहां पर ओपन होता है वहीं क्लोज होता है। अब सोचिए आप कि जहां पर बुल्स कंफ्यूज है कि ऊपर नहीं जा सकते, बेयर्स कंफ्यूज है कि वहां पर अब हम लोग नीचे नहीं जा सकते, तो ऐसा जो ट्रेंड, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो वो वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ऐसे वीक ट्रेंड में आप आपकी बुलिश पोजीशन जो है नहीं बना सकते, नहीं रख सकते, और बेरिश पोजीशन भी नहीं बना सकते। तो इसका मतलब यह है कि हमको वेट और वॉच करना है। किस लिए? कि ट्रेंड जो स्लो हो गया है वो किस साइड में, कौन से साइड में अपना डायरेक्शन जो है वो बदल रहा है। हो सकता है कि कहीं पर जब गाड़ी फास्ट चलती है तो हम लोग थोड़ा सा रुक कर आराम कर लेते हैं। हो सकता है डोजी कैंडल इसलिए बनी है कि बुल्स आराम करना चाहते हैं, अगली रैली के लिए तैयार होना चाहते हैं। हो सकता है कि गाड़ी खराब हो गई, बेरिश ट्रेंड हो जाएगा, तो हम लोग वेट करेंगे। अगर अगली कैंडल जो है अगर ऊपर चली गई या नीचे चली गई तो हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो डोजी के बाद में आने वाली जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल, उसको हम लोग कहेंगे डिसीजन मेकिंग कैंडल। डोजी आने के बाद में जो कैंडल आने वाली है उसको हम लोग कहेंगे डिसीजन मेकिंग कैंडल। अब ये डिसीजन मेकिंग कैंडल अगर ट्रेंड को रिवर्स कर रही है तो फिर हमें क्या चाहिए? ये डिसीजन मेकिंग कैंडल जो है डोजी के लो के नीचे, डोजी का जो लो बनाया था उस लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, डोजी के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये डोजी का अगर लो 100 रुपए था तो नेक्स्ट जो कैंडल है डिसीजन मेकिंग कैंडल, उसका क्लोज 100 के नीचे होना चाहिए, लेट्स से 95 है। तो फिर अब हम समझेंगे कि बेयर्स ने अपना डिसीजन बना लिया है, अब इस ट्रेंड को वो रिवर्स करने वाले हैं। तो अब ये ट्रेंड अगर रिवर्स होता है तो हमें सेल की पोजीशन जो है वो बना लेनी चाहिए। सेल की जो पोजीशन है हमने बना लेनी चाहिए। तो अब सेल की पोजीशन किधर रहेगी? हम लोग डिसीजन मेकिंग कैंडल को रेफरेंस में रख के तीसरे कैंडल पर, मतलब डोजी के बाद डिसीजन मेकिंग कैंडल और डिसीजन मेकिंग कैंडल के बाद में तीसरे कैंडल पर हम लोग सेल का एंट्री लेंगे। कहां लेंगे? अगर तीसरी कैंडल अगर डिसीजन मेकिंग कैंडल का लो ब्रेक कर देती है तो हम लोग सेल करेंगे किधर? बिलो द लो ऑफ डिसीजन मेकिंग कैंडल, बिलो द लो ऑफ। तो यहां पे जो लो है लेट से 90 रुपीज है, तो हम लोग 90 रुपए के नीचे हम लोग सेल करेंगे। और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग डोजी के हाई के ऊपर। डोजी का जो हाई है उसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंट्री कहां करेंगे? डिसीजन मेकिंग का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग डोजी के हाई के ऊपर। ये हो गया कहां? पॉजिटिव ट्रेंड। लॉन्ग ट्रेंड में जब डोजी आती है और ट्रेंड अगर रिवर्स हो रहा है तो उस ट्रेंड के रिवर्स के पास हम लोग सेल का एंट्री देखेंगे। अब इसी के तरह अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था तो डोजी आई तो क्या होगा वो देखते हैं। ट्रेंड आपका नेगेटिव चल रहा है,
ट्रेंड आपका नेगेटिव चल रहा है। और एक डोजी कैंडल आ गई, डोजी कैंडल आई तो क्या हो गया कि जहां पर ट्रेंड नेगेटिव चल रहा था, जहां पर जो ट्रेंड है नेगेटिव चल रहा था, अब डोजी आने की वजह से क्या हो गया, बेयर्स का इनडिसीजन हो गया कि अब हम लोग नीचे नहीं जाना चाहते, और बुल्स के पास में उतनी शक्ति नहीं है कि ऊपर लेके जाए, इसीलिए तो वहां पे ओपन इज इक्वल टू क्लोज हुआ, इसीलिए तो वहां पे कोई एक प्रॉपर कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमको नहीं मिली। अब अगर अगली कैंडल डोजी के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, डोजी का जो हाई है उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, तो इस कैंडल को हम लोग डिसीजन मेकिंग कैंडल कह सकते हैं। और याद रखिएगा ये कैंडल एकदम इमीडिएट कैंडल भी नहीं हो सकती है। लेट से डोजी के बाद में और 2-3 कैंडल बनी, पर जब तक डोजी का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग डिसीजन नहीं बना सकते, डिसीजन मेकिंग कैंडल उसे नहीं कह सकते। अब अगर डिसीजन मेकिंग कैंडल बन गई, डोजी का हाई के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हम लोग बाय कर सकते हैं कहां पे, फिर हम लोग बाय कर सकते हैं कहां पर, बाय करेंगे हम लोग डिसीजन मेकिंग के हाई के ऊपर। तो लेट से हाई था 100 रुपया, तो 100 रुपए के हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, लेट से 101 पर बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, डोजी के लो के नीचे, डोजी के लो के नीचे हम लोग जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे माफ कीजिए, और डिसीजन मेकिंग कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। ये हुआ निगेटिव ट्रेंड में कैसे बाय की एंट्री ढूंढना है। अब हम लोग देखेंगे डोजी के टाइप्स, अब हम लोग देखेंगे डोजी के टाइप्स कितने हैं। तो देखते हैं डोजी के टाइप्स। सबसे याद होगा आपने वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि क्लासिक डोजी होती है, जहां पर क्या होता है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू लो इज इक्वल टू हाई, एक ही प्राइस है, ओपन हो गया वही उसका लो था, वही उसका हाई पॉइंट था और वही उसका क्लोजिंग पॉइंट था। सेकेंड जो डोजी है इसको हम लोग क्लासिक डोजी कहेंगे, क्लासिक, ठीक है। फिर दूसरी डोजी कौन सी है, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जहां पर ओपन इज इक्वल टू क्लोज है, हाई छोटा सा है और ऊपर का जो शैडो है वो छोटी है और लोअर शैडो जो है वो बड़ी है। फिर तीसरी टाइप की डोजी कौन सी है, जहां पर लोअर शैडो जो है वो छोटी है, ओके, और हायर शैडो जो है वो बड़ी है, हायर शैडो बड़ी है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको कहेंगे हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। अब और नॉर्मल डोजी तो हमने देखी है, जहां पे ओपन इज इक्वल टू क्लोज, हाई लो समान है, तो इसको हम लोग नॉर्मल डोजी कहेंगे। पर इंपॉर्टेंट डोजी है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। तो दोनों डोजीज को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाए, देखते हैं। ये हुआ आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी और ये हुआ आपका ग्रेवस्टोन डोजी। ओपन इज इक्वल टू क्लोज, लो और ये हाई, ये है हाई, ये है लो, ये है ओपन इज इक्वल टू स्कोर। ये हुआ ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। और ये हुआ आपका ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, ये हुआ आपका ग्रेवस्टोन डोजी। अब आप समझिए, यहां पर जब कैंडल ओपन हुआ 100 रुपए पे, वहां से नेगेटिव फोर्स ज्यादा था, नेगेटिव फोर्स ज्यादा था, कैंडल जो है 30 पॉइंट नीचे गिरी है, 30 पॉइंट नीचे गिरी है, और उसके बाद यहां पे बेरिश का स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए था। ड्रैगन फ्लाई में क्या हुआ, बेरिश का स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए था क्योंकि लोअर शैडो है, पर इसके उल्टा हुआ, यहां पर बेयर्स ने अपनी स्ट्रेंथ खो दी और कैंडल जो है ऊपर जाने लगी, कैंडल जो है ऊपर जाने लगी। और कैंडल जो है उस दिन में बुल्स जो है बिल्कुल हाई के पास, बिल्कुल हाई के पास क्लोज हुए।
तो ये कैंडल अगर नेगेटिव ट्रेंड में आती है तो आप ज़्यादा दावे से ये कह सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड है अब चेंज होने वाला है पॉजिटिव ट्रेंड में। उसी तरीके से यहां पर ओपन हुआ था, हाई ज्यादा गया, बुल्स की तरफ में ज्यादा पावर गई थी, पर बुल्स वो पावर रोक नहीं पाई, बेयर्स ने एंट्री करी और बेयर्स जो है कैंडल को लो के पास में लेकर गए। और ऐसी कैंडल अगर अप ट्रेंड में बनती है तो अब ये अप ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड में बदल सकता है, डाउन ट्रेंड में बदल सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है। और इसीलिए हम लोग इन दो डोजीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई डोजी पर। तो चार्ट्स पर इसको देखते हैं, कैसे इन्हें ट्रेड करना है, कैसे इन्हें खोजना है, कैसे फाइंड करना है, और फिर आप एक प्रॉपर डिसीजन डोजी को देखकर ले सकते हैं। निफ्टी का कैंडल हम लोग चार्ट पर देख रहे हैं। आपके सामने निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है डेली टाइम फ्रेम में। तो investing.com की वेबसाइट पे हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग investing.com को रिकमेंड या स्पॉन्सर्ड नहीं करते हैं। हम लोग इसे यूज़ करते हैं बिकॉज ये फ्री टूल है सारे ट्रेडर्स के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि डोजी कैंडल्स आने के बाद में कैसे चार्ट में कैंडल्स हमको डिसीजन देती है चार्ट्स पर। तो देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड है, पूरा एक डाउन ट्रेंड है जिसको हम लोग एक रेड लाइन से बनाते हैं। और आपको दिखेगा यहाँ पे लगभग दो डोजी है। यहाँ पे आपको छोटी बॉडी दिखेगी, डेफिनेशन के हिसाब से तो बॉडी नहीं होनी चाहिए, पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में हम लोग थोड़ा टॉलरेंस देखते हैं, और हमने ऐसा हमारे ट्यूटोरियल में भी देखा है। तो दोनों डोजीज है, ये एक नॉर्मल डोजी है और ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो डाउन ट्रेंड में नॉर्मल डोजी आई, ड्रैगन फ्लाई डोजी आई, उसके बाद में डिसीजन मेकिंग कैंडल आई। डिसीजन मेकिंग कैंडल के हाई के ऊपर हमको बाय करना है। लेट से ये डिसीजन मेकिंग कैंडल है, इसके हाई के ऊपर हमको बाय करना है, और डोजी के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। यही हमने ट्यूटोरियल में भी देखा। तो इसके बाद जब डिसीजन मेकिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, जैसे इसके बाद में 1, 2 और तीसरे कैंडल में ब्रेक होने के बाद में हमने इसे बाय कर लिया और स्टॉप लॉस हमने लगा दिया यहाँ पे। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स आपको दोनों ट्रेंड में मिलेंगे। मैं टाइम फ्रेम छोटी कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक आपको डोजी मिलती है, उसके बाद में डिसीजन मेकिंग कैंडल आती है। डिसीजन मेकिंग कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाय कर रहे हैं। यहाँ पे एक डोजी आई, ये कौन सा डोजी रहेगा? अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड है, जिसके बाद में जिसकी शैडो बड़ी है लोअर साइड की और हायर साइड की शैडो छोटी है। तो ये हुआ आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इस डोजी के लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई क्या? इसका लो है 163, इसका लो है, इसका क्लोज है 255, तो क्लोज हो गई। और इसका लो कितना है? 119, तो ये डिसीजन मेकिंग कैंडल बन गई। उसके बाद में और एक कैंडल, और यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग कैंडल का लो टूटा है, और फिर हमने यहाँ पे एंट्री ली है थर्ड कैंडल पे। ऐसे आपको ढेरों एग्जाम्पल चार्ट्स पर मिलेंगे। देखिए कितना क्लासिक एग्जाम्पल है इस डोजी का। एक छोटा डाउन ट्रेंड, एक डोजी, और फिर ऊपर ट्रेंड। ऐसे आपको ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे। आपको आपके आँखों को आदत लगानी है, आपको ज़्यादा चार्ट्स देखना है, एनालिसिस करना है, और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स करके आपके सवाल जो है पूछ सकते हैं। चलिए, तो चार्ट पे हमने देखा, आपने चार्ट पर देखा कि अलग अलग डोजीज का कैसा इंपॉर्टेंस रहता है, राइट। मैं बिल्कुल आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लग रहा होगा, पर्पसफुल लग रहा होगा, और आपको इसका यूज हो रहा होगा। जी पिल कैपिटल के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि कैंडलस्टिक की ऐसी ही सीरीज में आपके लिए रोज बना रहा हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।